सुंदर वन में नुन्नू चिड़िया ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसका नाम उसने नानू रखा। वो अपने पति भोलू और नानू के साथ अपने घर में बहुत खुश रहती थी। भोलू दिन भर मेहनत कर अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करता और शाम को तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते। धीरे धीरे नानू बड़ा हो गया और उसने उड़ना और खुद खाना ढूंढना भी सीख लिया। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं और अब नुन्नू चिड़िया और भोलू बूढ़े हो जाते हैं। एक दिन भोलू इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और इस वजह से नुन्नू चिड़िया बहुत दुखी रहती है। एक दिन नुन्नू चिड़िया अपने बच्चे की शादी टूनी नाम की चिड़िया से करवा देती है और उनके घर एक बहुत प्यारा बच्चा पैदा होता है, जिसके साथ नुन्नू चिड़िया दिन भर खेलती रहती है। एक दिन नुन्नू चिड़िया बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी और बच्चा खेलते खेलते घोंसले से नीचे गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसकी माँ भागती हुई आती है और नुन्नू चिड़िया को आवाज लगाती है, माँ जी, आपको बच्चे का ध्यान रखना बिल्कुल भी नहीं आता। मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ और बच्चे को आपके भरोसे छोड़कर जाती हूँ और आप उसका ये ख्याल रखती हो। चली जाओ यहाँ से और आज के बाद यहाँ आसपास भी मत भटकना। नुन्नू चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा हंस मिलता है। वो उसके पास पानी मांगने जाती है और अपनी सारी कहानी बताती है। तुम चिंता मत करो बहन, तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो कभी मेरे साथ हुआ था। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते। तुम यही रहो मेरे पास और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं भाई साहब, मैं यहाँ से कहीं दूर पहाड़ों पर चली जाऊंगी और वहीं अपनी बाकी की जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन वापस कभी नहीं आऊंगी भाई साहब। इतना कहकर नुन्नू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाम को नानू जब घर आता है तो वो अपनी पत्नी से पूछता है, टूनी, माँ कहाँ है? वो अपने मायके गई है, कुछ दिनों में आ जाएंगे। इधर नुन्नू चिड़िया दिन भर भटकती रहती है और सूरज ढल जाता है। आज रात यहीं गुजार लेती हूँ, कल सुबह आगे का रास्ता देखूंगी। अगली सुबह नुन्नू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और इसी तरह काफी समय बीत जाता है। और इधर नुन्नू चिड़िया का बच्चा बहुत परेशान था कि आखिर माँ अभी तक आई क्यों नहीं। उसका सीधा शक टूनी चिड़िया पर जाता है और वो टूनी चिड़िया से पूछता है, टूनी, तुम मुझे साफ साफ बता दो कि माँ कहाँ है और वो अभी तक क्यों नहीं आई। मुझे तो लगता है कि तुमने मेरी माँ को मार दिया है और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ, मेरी माँ कहाँ है, वरना मैं भी तुम्हारा वही हाल करूँगा जो तुमने मेरी माँ के साथ किया है। टूनी चिड़िया डर जाती है और घबराहट के मारे सारी बात बता देती है। तुम कितनी बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मेरी बूढ़ी माँ को इस उम्र में भटकने के लिए छोड़ दिया और तुम एक माँ होकर किसी दूसरे की माँ के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो? इतना कहकर नानू अपनी माँ को ढूंढने निकलता है। रास्ते में उसे वही बूढ़ा हंस मिलता है। बाबा, क्या आपने मेरी माँ को कहीं देखा? वो हमसे नाराज होकर कहीं चली गई है। ओह, तो तुम ही हो वो नालायक जो अपनी माँ का ध्यान नहीं रख पाया। उस बेचारी ने तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार किया, पाल पोस कर बड़ा किया, और जब उसकी सेवा करने की बारी आई तो तुमने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। कैसी संतान हो तुम? बाबा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये सब कुछ मेरी पत्नी का किया धरा है। इतना कहकर नानू आगे चला जाता है और भटकते भटकते वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी देखता है कि उसकी माँ बुरी हालत में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। वो अपनी माँ के पास जाता है। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, हमें माफ कर दो माँ और घर चलो। नहीं बेटा, इसमें तुम लोगों का कोई दोष नहीं है, ये तो समय की मार है बेटा। काफी समय मनाने के बाद नुन्नू चिड़िया घर वापस आने को तैयार हो जाती है। टूनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। नुन्नू चिड़िया ने टूनी को माफ कर दिया और फिर से पूरे परिवार में खुशियों की लहर जाग उठी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए
वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।